क्या यार, हम कब से आए हो, ध्यान नहीं दे रही हो, कहाँ खोई हो? क्या बताएं प्रियंका, बहुत परेशान है। मतलब हम समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब तुम तो जानती हो, तुम भी इंटर कर चुकी हो और हम भी इंटर कर चुके हैं, लेकिन जीव जंतु के बारे में हम लोग को जानना कितना इंटरेस्टेड लगता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन आगे कौन बताएगा हमको, कौन जानकारी देगा, और इसमें काम करना कैसे कर सकते हैं, ये सब जानकारी हम कहाँ से लें? यह सब सोच के हम परेशान हुए जा रहे हैं। इस चिंता में तो हम भी परेशान हैं, समझ में नहीं आगे क्या करें यार। अरे हम क्या करें सुबह से। अरे भैया आप आ गए? हाँ। तो बैठिए पहले आराम अरे से। बैठे का, तुम लोग का उदास मुंह देख करके हम तो चिंतित हो गए। क्या बात है, खुशू फुसू का कर रही है? देखिए भैया, हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हैं, हम बहुत सीरियस हैं। अरे भाई, तो हम मजाक कहाँ कर रहे हैं, हम ही पूछने आए हैं कि तुम लोग क्या बात के टेंशनाइज हो रहे हो। अरे भैया, आप तो जानते हैं हाँ। कि हम दोनों सहेली इंटर पास कर चुके हैं। हाँ, मालूम है। जीव जंतु के बारे में कितना इंटरेस्टेड रहते हाँ, हैं, वो भी मालूम है। लेकिन इसके आगे की जानकारी हमको कौन देगा, यही सोच के परेशान हो रहे हैं। बहुत ज्यादा भैया। अच्छा। अगर ये बोलो कि तुम लोग का समस्या का समाधान अगर हम कर दें तो क्या होगा? क्या खिलाओगी मतलब? अरे भैया, आप जो बोलेगा वो बना के खिला देंगे। अयो नहीं भैया, हाँ। हम भी बना के खिलाएंगे। अरे बाप रे बाप, मतलब कि एक मिल के ना दोनों मिल के खिलाओगी? हाँ। तब तो समस्या का समाधान कर ही पड़ेगा। एगो बात जान लो, का? ऐसा है ना कि एगो विशेषज्ञ आई हुई है। हाँ, उनका नाम है सहला यास्मीन। वो है पटना विश्वविद्यालय के तुम्हारी विभाग की, यानी जंतु विभाग की हेड, और उनके पास तुम लोग के समस्या का तो पूरा समाधान होगा। भैया, तू हमको सब जानकारी दे देगी, मेरा समस्या का समाधान हो जाएगा। जब ऐसी बात है तब तो हम लोग का भाग्य खुल जाएगा भैया, है ना? हाँ। तो हम वहाँ जाते हैं, हाँ। और उनको ले करके बगीचा में आते हैं। भैया, हमको भी चलिए ना अपने साथ में। अरे तो ऐसे जाओगी मुंह लटका के? पहले मुंह हाथ धो के आओ, हम वहाँ जाते हैं और तुम वही बगीचा में आओ। हाँ भैया, ठीक है भैया। अरे जल्दी से चलो, तो यहाँ पर आते हैं। चलो। ऐसा है मैडम कि जंतु विज्ञान के बारे में हम जानकारी लेने आए हैं। अभी कहिए कि इस उम्र में और जंतु विज्ञान हम क्यों जानकारी ले रहे हैं? तो मैडम जानते हैं क्या, हमारी बहन है और उसको जंतु विज्ञान में बड़ा इंटरेस्ट है। अब देखिए आ गई। अब ये लोग ही चाह रही, बहुत अच्छा, ये लोग ये चाह रही है कि जंतु विज्ञान की पढ़ाई करके हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं या रोजगार ले सकते हैं, उसके बारे में जानना चाह रही है ये। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जंतु विज्ञान है क्या, जरा हमको भी जानकारी हो जाए। हाँ, जंतु विज्ञान में जानवरों के बारे में पढ़ाया जाता है। अच्छे। हाँ, अब जैसे सांप बिच्छू हम लोग देखते हैं, सांप अलग कैटेगरी में आता है, सांप है, बिच्छू है, मछलियाँ हैं, मछलियों के बारे में, चिड़ियों के बारे में, और जैसे डिफरेंट बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे हरन हुए, शेर हुए, चीता हुए, ये सारे जो है ये सब जंतु विज्ञान में ही इसकी पढ़ाई होती है। हाँ, तो ये मतलब जंतु विज्ञान में हर तरह के जानवरों के बारे में पढ़ाई होती है। जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं की पढ़ाई होती है। आप देखिए ना, ये हमारी बहन है और इसकी सहेली है, ये दोनों जीव जंतु में बड़ा रुचि रखती है। ये चाह रही थी कि कहाँ पर, अभी इंटर की है तो क्या हम इंटर कर चुके हैं, बोलो। और जीव जंतु के बारे में मतलब हमको जानना है, रुचि है कि हम कैसे जाने, और ये भी तो जानना है मैम कि अगर आप जीव जंतु के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसमें रोजगार भी मिल सकता है कि नहीं। हाँ, इंटर की पढ़ाई के बाद आप बीएससी में एडमिशन लें, बीएससी जूलॉजी, और इसके लिए आप एडमिशन पटना विमेंस कॉलेज में ले सकती हैं, बीएन कॉलेज में ले सकती हैं, साइंस कॉलेज में ले सकती हैं, और मगध महिला कॉलेज में भी ले सकती हैं। ठीक है, और इसकी पढ़ाई 3 वर्ष की होती है। उसके बाद आप को ये बीएससी क्लियर करने के बाद आप एमएससी में एडमिशन ले सकती है, जिसकी पढ़ाई 2 साल की होगी, और ये पटना यूनिवर्सिटी में
की होती है पीजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसके लिए आपको किसी कॉलेज में नहीं जाना, बल्कि आपको पटना यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटर के बाद हम उसके बाद बीएससी करेंगे और उसके बाद ही हम एमएससी करेंगे, तब आप उच्च शिक्षा आप जूलॉजी के फील्ड में हासिल कर पाएंगे। हाँ। मैडम, तो एगो दिमाग में हमारा बात आ रहा है कि आप जो कही कि मगध महिला कॉलेज में, आई वेमेंस कॉलेज में, ये सब तो पटना वाला कॉलेज में हो गया। तो मान लिया कि कोई पटना से बाहर लेना चाहता है एडमिशन और कोई कॉलेज हो, तो वो सब तो होगा ना? हाँ, जरूर तो जरूर। उच्च विश्वविद्यालय में लेगा एडमिशन? हाँ, उच्च शिक्षा के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। आप वेस्ट बंगाल जा सकते हैं, आप दिल्ली जा सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, आप लखनऊ के किसी कॉलेज में जा सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं। आप कहीं जाइए, बाकी बीएससी और एमएससी करना ही है। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पहले आपको बीएससी करना है, उसके बाद आपको एमएससी करना है। अच्छा, ये मैडम बताइए कि मान लिया हम ले लिए, बीएससी हो गया मेरा, मतलब ये लोग का, अब बीएससी होने के बाद मैंने हमको क्या चीज जरूरत पड़ेगा उसमें, कैसे क्या करने में, किससे मिलेंगे, कैसे उसका नोट तैयार करें, कुछ इसका दिमाग में कुछ? हाँ, यहाँ के कॉलेजेस में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। शिक्षकगण जो है रेगुलर क्लास लेते हैं। आप क्लास अटेंड करेंगे रेगुलर, आपको क्लास में नोट्स भी दिया जाएगा और पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल वर्क भी कराया जाएगा। और उसके बाद से आपको बुक्स की फैसिलिटी, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है पटना यूनिवर्सिटी में। तो आप बुक्स वहाँ से इशू करा करके आप घर ले जाके भी पढ़ सकती हैं। तो शिक्षकगण हर तरह से मदद करते हैं यहाँ पर। देखिए ना, हम आपको प्रणाम किए, आपका धन्यवाद भी कर रहे हैं और आपका स्वागत भी किए, बाकी आपका तो परिचय करावे नहीं किए। मैडम, पहले ये बता दीजिए कि आप कहाँ से आई हैं और कौन कॉलेज में पढ़ाती हैं, मतलब कि आपका है ना? मेरा नाम शहला यास्मीन है। अच्छा, मैं पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। हाँ। ये यहाँ पर हमने पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में एज हेड ज्वाइन किया है 1 फरवरी को। उसके पहले मैं पटना विमेंस कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी जूलॉजी की। अरे, तो तुम लोग का सौभाग्य है कि हेड मैम आ गई है तुमको बताने के लिए कि जीव जंतु विभाग में कैसे कैसे पढ़ाई करें, कैसे क्या करें। मैडम, कुछ और जानकारी इसे बताइए कि ताकि हम लोग को ज़्यादा जानकारी मिले, तो ज़्यादा हम लोग कुछ करें। मैंने हमारी बहन लोग ये सुन के तो और उत्सुकता और बढ़ते जा रही है हम लोग की। कुछ और भी बताएं कि जिससे कि हम लोग। तो एमएससी करने के बाद अब आपके लिए क्या क्या रास्ते खुलते हैं। जी। तो एमएससी करने के बाद आप टीचिंग लाइन में भी जा सकती हैं और रिसर्च के लाइन में भी जा सकती हैं, ठीक है। और टीचिंग के लाइन में जाने के लिए आप या तो स्कूल टीचर बन सकती हैं, या फिर आप जो है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जैसे हम हैं, आप यूनिवर्सिटी में भी एज ए लेक्चरर ज्वाइन करके फिर धीरे धीरे प्रमोशन होगा तो आप एक दिन प्रोफेसर भी बन सकती हैं, ठीक है। तो अब स्कूल टीचर बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके लिए आपको बीएड करना होगा। बीएड की भी फैसिलिटी यहाँ पटना में है, बीएड कॉलेज है। पटना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और उसमें आप बीएड में एडमिशन लेकर के आप उसको कंप्लीट कर सकती हैं। और इसके साथ साथ स्कूल टीचर बनने के लिए आपको एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। वो जो है स्टेट लेवल पर भी होता है और सेंट्रल लेवल पर भी होता है, जो कि CBSE कंडक्ट करती है। तो वो टेस्ट सीटेट कहलाता है और जो स्टेट लेवल पर टेस्ट होता है उसको टेट बोलते हैं। तो ये क्वालिफाई करने के बाद से आप जो है स्कूल टीचर के लिए आप पूरी तरह से क्वालिफाइड हो जाएंगी। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल टीचर में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं बिहार में, उनमें एज अ टीचर काम कर रहे हैं जूलॉजी पढ़ने के बाद, ठीक है। और दूसरा हमने जो बताया कि आप रिसर्च के लाइन में जा सकती हैं। तो रिसर्च के लाइन में जाने के लिए आपको PhD करना होगा, ठीक है। और PhD करने के बाद अगर आप लेक्चरर प्रोफेसर बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको नेट भी क्वालिफाई करना होगा, जो कि UGC कंडक्ट करती है साल में 2 बार, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। और ये नेट क्वालिफाई करने के बाद से क्या होता है कि आपको रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी
और स्कॉलरशिप लेकर के आप आराम से, आपको पैसे की कोई किल्लत नहीं होगी, आप आराम से बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकती हैं और पीएचडी भी कर सकती हैं। और पीएचडी करने के बाद से आप पूरी तरह एलिजिबल हैं लेक्चरर बनने के लिए। फिर और जो है लेक्चरर बनने के लिए हमारे बिहार में बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है, जो फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसे एडवर्टाइज होता है पोस्ट, और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होता है। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इंटरव्यू कंडक्ट होगा और उसके बाद आप उसमें क्वालिफाई करेंगी तो आपके बिहार के डिफरेंट कॉलेजेस में आपका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, और आप हमारी तरह फिर धीरे धीरे प्रमोशन होगा तो आप हमारी तरह एक दिन प्रोफेसर भी बन सकते हैं। क्या बात है, क्या बात, अच्छी बात है भैया। अरे भाई, तो इसका मतलब ये तो नजर आया कि जीव जंतु विभाग खाली पढ़ाई नहीं करवाता है। मैंने पढ़ के तुम लेक्चरर बन सकती हो, प्रोफेसर बन सकती हो, और मैडम की तरह हेड भी बन सकती हो, है कि नहीं? ए मैडम, एक बात बीच में आप और एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपने पीएचडी कर लिया, आपने रिसर्च कर लिया अच्छे से, लेकिन आपको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही। इसके लिए भी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना है। जैसे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो जो है स्कॉलरशिप और प्रोवाइड करता है वैसी विमेन को, औरतों के लिए है स्कॉलरशिप कि जो कि मतलब क्वालिफाइड है और लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो अपना कुछ रिसर्च प्रपोजल बना के जमा करेंगी तो उसमें उनको मतलब उनको प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है जिसमें उनको 40 से 50 हज़ार रुपया महीना तनख्वाह मिलती है। मतलब कि सरकारी नौकरी ना भी मिले, हाँ तब भी। हाँ, और इसके एक चीज़ और हमने बताना था, वो ये कि लड़कियों के लिए ख़ास सरकार की तरफ से योजनाएं हैं। जैसे कि अगर किसी की सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसको एक तरह से स्कॉलरशिप मिलती है। बीएससी से अगर एमएससी आप करने लगिए तो एमएससी करने के लिए आपको एक ख़ास तरह से स्कॉलरशिप मिलती है जो यूजीसी के तरफ से दी जाती है। और दूसरा, जो बीएससी में जो लड़की टॉप करती है उसको भी एक अलग स्कॉलरशिप मिलती है। तो जो टॉपर्स होती हैं लड़कियां, उनको अलग से स्कॉलरशिप यूजीसी देती है। तो लड़कियों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से भी है और उनके लिए आगे मतलब बढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि मैम, महिलाएं, लड़की लोग अगर घर में बैठ के ही रोजगार करना चाहें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप अगर ये करना चाहते हैं, आप मधुमक्खी पालन करना चाहती हैं, तो उसके लिए जैसे मतलब सरकार की तरफ से लोन जैसे 3 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोन जो है वो दिया जाता है। अच्छा, तो मैडम पहले तो ये बता दीजिए कि मधुमक्खी पालन वाला जो बात कर रही है, तो क्या वो जीव जंतु विज्ञान वाले को माने उसका वही विषय है? नहीं, उसमें भी ये विषय उसमें आता है, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई होती है उसमें साइड में बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। जब बच्चे पीएचडी कर रहे होते हैं या एमएससी कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज का भी प्रावधान होता है, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके अपने सीवी में ऐड कर सकते हैं और उससे आगे चल के रोजगार हासिल करने में भी मदद होती है। हाँ, जैसे मधुमक्खी पालन, हाँ, मान लिया कि तो ये पढ़ाया जाता है। हाँ, मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ाया जाता है, फिश कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है ना। ये और जैसे कि चेरा पालन है, उससे खाद बनाइए आप, वो सिखाया जाता है। तो ये घर बैठे बैठे भी लोग जो है छोटे लेवल पे रोजगार मतलब अपने लिए, अपने घर, अपने पालन के लिए वो कर सकते हैं। मतलब छोटा मोटा काम भी करके अपना रोजगार खुद हासिल कर सकते हैं। सही है, इतना कुछ हम लोग को जानकारी। अरे हमको ये बड़े आज चिंता हम मुक्त हो गए हैं। हमको ये लगा था कि लड़की लोग जीव जंतु विज्ञान पढ़ के अब पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी। उसके अलावा हम बताते हैं आपको एक जो है वो आपने देखा होगा म्यूजियम। यहाँ पर भी 2-3 म्यूजियम बन के खड़े हुए हैं और म्यूजियम बहुत तेजी से पूरे इंडिया में उभर करके आ रहे हैं। म्यूजियम में आपने देखा होगा जानवरों को स्टफ करके, जानवर के खाल के अंदर कुछ स्टफ करके उस जानवर का मॉडल खड़ा किया जाता है। तो इसको कहते हैं टैक्सीडर्मी। और हमारे इंडिया में अभी शायद एक ही टैक्सीडर्मिस्ट बचा है। मतलब ये, और इतने म्यूजियम सब खुल रहे हैं और वहाँ पे इसका कितना डिमांड है।
तो ये कोर्स अगर कोई कर लेता है तो ये भी उसका तो डिमांड इतना ज्यादा और इतना पैसा है कि आप समझ नहीं सकते हैं। तो मतलब कि अब जैसे कोई किसी ने कुत्ता पाला हुआ, वो कुत्ता मर गया, उसको उससे बहुत लगाव है। वो कुत्ता जो है अब मेरा मर गया, मेरा पालतू कुत्ता था वो मर गया, अब वो हम उसको अपने से जुदा नहीं करना चाहते हैं, तो वो चाहेगा कि उसके अंदर स्टफ करके हम उसका मॉडल अपने घर में रखें। तो वो जो टैक्सीडर्मी जो किया रहेगा, जो वो आराम से कुछ पैसे ले करके उसको स्टफ करके दे देगा, उसने पैसा भी कमा लिया। इसका बहुत डिमांड है और ये है नहीं इंडिया में। तो टैक्सीडर्मी कर लें जो बच्चे, तो उनका डिमांड और उनके रोजगार तो कहीं जाएगा ही नहीं। तो मतलब कि जीव जंतु विज्ञान में भी यही सब आता है, ये सब भी हाँ, सब। बाप रे बाप, ये तो बहुत बहुत विस्तृत है। वाह, यानी जहाँ जहाँ ये म्यूजियम खुलेगा वहाँ तुम लोग की बहाली भी हो सकती है। ये तो गजब बात है। ए भाई सर, मैडम, उसके अलावा आप जू में काम कर सकते हैं, जू में जानवरों की देखभाल करने में मदद कर सकते हैं। जू क्यूरेटर होता है। अच्छा, वहाँ भी उसका डिमांड है। तो इसका मतलब असीमित है ये, इसका जो है मतलब रोजगार के जो है, बस खाली आपको मतलब करने की चाह होनी चाहिए और सही चीज मतलब हम लोग को पकड़ने की बिल्कुल जानकारी। मैडम एक बात हमारे बीच में दिमाग में आप कुछ कही थी, उसके बारे में थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो एगो बोली थी कि रिसर्च में इन लोग को क्या क्या मिलता है, तो ये रिसर्च क्या चीज, मतलब कैसे रिसर्च करेगी, ये हमको नहीं समझ में आया। रिसर्च करने के लिए तो पहले तो आप नेट क्वालिफाई कर लें, ठीक है, नेट क्वालिफाई कर लें, फिर यूनिवर्सिटी में पीएचडी की भी पढ़ाई होती है 6 महीने की। उसमें एडमिशन लेना है, जैसे एमएससी के लिए एडमिशन लिया वैसे पीएचडी के लिए भी एडमिशन लेना है। उसमें 6 महीने का कोर्स वर्क करना है। उसके बाद आपको एक टीचर के अंडर में, एक सुपरवाइजर के अंडर में आपको अलॉट कर दिया जाएगा कि आप फलाने टीचर के अंडर में, आप फलाने टीचर के अंदर में अपना पीएचडी करें। तो वो आपके टीचर जो है आपको टॉपिक देंगे, आपको बताएंगे कि आपको इस टॉपिक पे किस तरह से काम करना है, कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे एक्सपेरिमेंट करना है और कैसे अपने डेटा को एनालाइज करना है, फिर कैसे आपको पेपर लिखना है, फिर आपको कैसे थीसिस लिखना है, और थीसिस के बाद से आपका थीसिस जो है वो जाएगा एक्सपर्ट्स के पास, वो लोग जांचेंगे और कहेंगे कि हाँ इसका वर्क बहुत अच्छा है, अब इसको थीसिस, इसको पीएचडी अवार्ड हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद उस पर वाइवा आपका होगा और वाइवा करने के बाद से फिर जो है आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड होने के लिए। तुम लोग का बहुत ज़्यादा मैंने बहुत बड़का एकदम तुम लोग का स्थान है कि कहीं भी कुछ कर सकती हो। नौकरी तो पाना एकदम आसान है, और नौकरी नहीं हो मिला तो वो कोई बात नहीं है। अपना घर में बैठ के रिसर्च करो, सोचो और नया नया कुछ इजाद करके और सरकार को अपना प्लानिंग बताओ, और सरकार तुमको उसके बदले में कुछ देगी तो तुम उसका लाभ भी ले सकते हो। मैम अगर इंटर में हम लोग जूलॉजी करते हैं तो उससे हम लोग आगे का क्या प्रोसेस है? इंटर में जो आपने बॉटनी और ज़ूलॉजी पढ़ के मतलब अपने बायोलॉजी पढ़ा, तो उसके बाद आप एंट्रेंस टेस्ट दे करके एग्रीकल्चरल कॉलेज में भी जा सकती हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जा सकती हैं, वेटनरी कॉलेजेस में भी जा सकती हैं। और इसके अलावा आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज करके आप जैसे कि बटरफ्लाइज के आइडेंटिफिकेशन सीख सकती हैं, चिड़ियों का आइडेंटिफिकेशन सीख सकती हैं। और इससे क्या होता है, जैसे कि भारत में जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो वो जो है वो बहुत अच्छा पैसा देते हैं गाइड्स को। तो आप गाइड की तरह काम कर सकती हैं। आप उन लोगों को चिड़ियाँ दिखाने में, चिड़ियों के बारे में बताने में मदद कर सकती हैं। और बटरफ्लाइज यहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं उनके बारे में आप उनको बता करके उससे मतलब अपना पैसा कमा सकती हैं। तो हम भैया बहुत खुश हुए मैडम आपका बात सुन करके, हमारे तो दिमाग में सब बात आ गया। अगर हम लोग भी अगर छोटा रहते तो शायद यही पढ़ाई करते। मैडम चूँकि हम लोग का समय है और हम लोग को जाना भी है, तो हम चाह रहे हैं कि अंतिम में हमारे गांव घर के दर्शकों को आप कोई विशेष संदेश देना चाहती हो या कुछ कहना चाहती हो तो कह दीजिए। हाँ, बिहार के बच्चों से मुझे यही कहना है कि जंतु विज्ञान के क्षेत्र में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप इसमें पढ़ कर बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने बिहार प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं।
अपने लिए रोज़गार हासिल कर सकते हैं, दूसरों की रोज़गार हासिल करने में मदद कर सकते हैं और अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं आगे। ए भाई, इतना अच्छा जानकारी मिला तो क्या अब हम लोग का फर्ज नहीं बनता है कि मैडम जी को वो लोकगीत सुनवा दें? क्यों नहीं भैया? तो गांव घर के दर्शकों, इतनी अच्छी जानकारी के बाद अब आप लोग एक लोकगीत का आनंद लीजिए और हम लोग को विदा कीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर कोई जानकारी या सुझाव आप देना चाहते हैं तो हमारा पता पहले नोट कर लीजिए। निकालिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए। हाँ, देखिए हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, हमारा प्यारा सा जो लोकगीत है उसका आनंद लीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।